Hello and welcome to Chemistry Nuggets where you can polish your knowledge and clear all doubts. Friends, today's video is question number 2.65 जो कि NCERT टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन। The unpaired electrons in aluminum and silicon are present in 3p orbital. Which electrons will experience more effective nuclear charge from the nucleus? So friends, सबसे पहले जान लीजिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स पर डाला जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स को वो अपने न्यूक्लियस की तरफ खींचता है। इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब एक मेन पॉइंट जान लीजिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो effective nuclear charge is directly proportional to the atomic number. Atomic number का मतलब है number of proton और electron. Both are same actually. Now, so जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होगा। बस हमें ये इतना समझना है। अब यहाँ पर जो दो केस दिए गए उनको कंपेयर करते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिलिकॉन में ज्यादा होगा। इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए ये एल्यूमिनियम है, न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं 13 प्रोटॉन्स हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स होंगे। इसी तरह एक है सिलिकॉन का एटम, इसके न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन्स हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स होंगे। हमें न्यूट्रॉन्स की जरूरत नहीं है क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं पहली बात तो प्रोटॉन्स ही है जो एक्चुअल में न्यूक्लियर चार्ज को प्रोड्यूस करेगा। अब इसके आगे 3p ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया हमारा 1 शेल 2 शेल और ये 3rd शेल। 3rd के p में कहीं पर हमारा इलेक्ट्रॉन है। यहां भी सेम थिंग है, 1st 2nd और 3rd वाले में इलेक्ट्रॉन है। तो हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस सेम है, न्यूक्लियस से शेल का डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा है, डिस्टेंस भी मैटर करता है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर करता है एटॉमिक नंबर या कि न्यूक्लियर चार्ज कितना है। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, यानी कि इसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है। इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिलिकॉन का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। तो लिख सकते हैं सिलिकॉन हैज more effective nuclear charge as compared to aluminium. That's it. सो फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो गया। इसका एक्सप्रेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन, थैंक यू।